जौनपुर के फलोदी से। फलोदी के निकट किचन गांव में स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला जो गौ सेवा राजस्थान आयोग से पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि इस गौशाला में काफ़ी समय से निराश्रित गौवंश की अच्छी तरह से देखभाल भी की जा रही है। वहीं अभी हाल ही में लंपी वायरस के चलते गौशाला में जो गाय इस बीमारी की चपेट में हैं उन पर विशेष ध्यान रखकर उन गायों की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में फलोदी तहसीलदार द्वारा इस गौशाला को अतिक्रमण बताकर 18 अगस्त 2022 तक गौशाला को हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। गौशाला के स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज सहित कई गौ रक्षकों ने आज फलोदी उपखंड अधिकारी अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कुछ भूमाफियाओं ने षड्यंत्र रचकर राधा कृष्ण गौशाला के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है। वे सभी एक ही परिवार के लोग हैं। यहाँ तक कि फलोदी शहर सहित आसपास क्षेत्र में जगह जगह पर अतिक्रमण हो रखे हैं। उसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्वामी दयानंद गिरी जी ने आगे कहा कि गौशाला में हमारा मकसद सिर्फ भी कुछ गौवंश की सेवा करना है। हम इस गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार कोई कब्जा कर जमीन हड़पना नहीं चाहते हैं, निशाना बनाकर इस गौशाला की भगवान के पास कुछ भूमाफियों द्वारा यह है कि अतिक्रमण करने वाली प्रशासन पिछले 2 साल से गौवंश की गौशाला में कभी चोरी करते तो कभी गौशाला में पत्थर दिलाते तो कभी गौशाला की लाइट काटते हैं। पहले प्रशासन शहर के आसपास जो भी अतिक्रमण है उन्हें हटाने की कार्रवाई करे, उसके बाद गौशाला को बेदखल करने की सोचे। अगर प्रशासन दोहरा रवैया अपनाएगा तो इस दोहरे रवैये के खिलाफ वह गौशाला को बचाने के लिए आमजन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। वहीं ज्ञापन देते हुए मुख्य रूप से सोमगिरी जी, आनंद गिरी जी, नरसिंह पुरोहित, अखेराज प्रजापत, शिव पंचारिया, रमेश पुरी, किशन पुरी, वरुण गिरी, पूर्ण व्यास, अर्जुन गिरी, JRD ग्रुप के रामसा, भवानी सिंह, शेखर सहित कई गौ रक्षक लोग मौजूद थे। जय गोपाल। सभी गौ भक्त इस महामारी के दौरान गौ सेवा में लगे हुए हैं और कुछ विधर्मी लोग हैं गौशालाओं को हटाने में लगे हुए हैं, जबकि निजी बहुत सारे कब्जे हैं, ट्यूबवेल है, खेती है, आम रास्ते भी बंद कर करके लोगों ने रखे हुए। उन पर आज तक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। निजी होने के बावजूद भी ये गौशाला 2 साल से चल रही है। साधु संतवार रहते हैं, गाय रहती है, गौ माता रहती है, धुना चलता है, पंछियों के लिए बहुत बड़ा विशाल चुका घर बना है। फिर भी विधर्मियों ने, भूमाफियाओं ने खुद को भू जमीन हड़प करने की नीति की ओर से 500 पौधे लगे हुए हैं। आज पौधों की दशा देखो कितने सुंदर और हरा भरा बना हुआ है। वहाँ बंजर था, स्मैकों का अड्डा था। यही स्मैक नशेड़ी लोग ही विरोध करके हमको परेशान कर रहे। कभी लाइट काटते, कभी चोरियाँ करते, कभी पत्थर फेंकते, बाहर से रोस्ते से गाली गलौज भी करते। फिर भी हम 2 साल से सहन करके ये गौशाला को संचालित कर रहे हैं। आखिर ये लोग हाईकोर्ट जाकर हमको नोटिस जारी करवा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैं सभी गौ भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि सभी गौवंश की इस महामारी में जहां यथास्थिति गौ माता देखे वहां अपने यथासहयोग सेवा करें। जय गौ माता, जय गोपाल। करके आवारा पशुओं, गाय माताओं के लिए सुरक्षित की गई है। कुछ लोगों ने राजस्थान उच्च न्यायालय को गुमराह करके एक जनहित याचिका दायर की है, जिस याचिका के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय ने किसी प्रकार के निर्देश प्रदान नहीं किए हैं कि गौशाला को हटाई जाए। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी अधिकारी उस हाईकोर्ट के आदेश के बिहाव पे बार बार ये कह रहे हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, जबकि ये बिल्कुल तथ्य झूठ है। उन्होंने मात्र कलेक्टर को कहा है कि इस प्रकरण को सुना जाए और इसमें क्या है और इसका निस्तारण किया जाए। हम शीघ्र ही इकट्ठे होकर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को इसके बारे में अवगत कराएंगे और तथ्यों से जानकारी देंगे। ये हम शीघ्र ही निर्णय लेकर के, अन्यथा हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर के आर्टिकल 32 में जनहित याचिका दायर करके इस गौशाला को बचाने के लिए कार्य करेंगे। और समस्त ग्रामवासी है, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है, मात्र पशुओं के लिए गोचर भूमि है। उसके पास ही एक जमीन है जो हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को गौशाला के लिए ही छोड़ रखी थी। जो तथ्य भी हमारे पास है वो भी हम सेटलमेंट से लाएंगे और इस गौशाला को बचाने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे। किचन गौशाला, राधा कृष्ण गौशाला के महंत श्री दयानंद गिरी जी महाराज जो इस गौशाला के अध्यक्ष हैं, और वहाँ से इनको तहसीलदार साहब ने आदेश दिया है कि इनको 18 तारीख तक ध्वस्त किया जाए गौशाला को।
तो हमने ये मांग रखी है कि ये गौशाला नहीं हटनी चाहिए। महाराज अभी जो ये LDS बीमारी आई है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, पूरा समाज और पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे लगी हुई है इस बीमारी को हटाने के लिए। उसमें महाराज जी तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, जन सहयोग भी मिल रहा है और इस परिस्थिति के अंदर सरकार खुद कैंप लगा रही है और इस गौशाला को हटाने का प्रयास कर रही है। हमारे समझ का ये विषय नहीं है, इसलिए मैं सरकारी तंत्र से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करूंगा कि इस गौशाला को किसी प्रकार से न हटाया जाए। कुछ विधर्मी इस गौशाला को हटाने के पक्ष में है, मगर इस गौशाला को हटाना गौ भक्तों के ऊपर बड़ा भारी संकट आने वाला और उसके साथ साथ गौ माता भी बहुत दुखी होगी। वो गाय जाएगी कहाँ? अतिक्रमण के विषय में अगर बोला जाए तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाईकोर्ट के खूब आदेश आए हुए हैं, 8-8, 10-10 साल पहले की, जिनकी कॉपी हमारे पास पड़ी है, आज दिन तक किसी को नहीं हटाया गया है। तो फिर ऐसी उतावली आ गई कि इस विकट परिस्थिति के अंदर जब गायें बीमारी से जूझ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं। यत्र तत्र नेता घूमते हैं कि भाई किस प्रकार से इस बीमारी को हटाया जाए और महाराज जी स्वयं इतनी सेवा करते हैं, हर समिति में ये सेवा कर रहे हैं और फिर इनकी गौशाला को हटाने का क्या प्रयोजन है? ये तथाकथित भूमाफिया इस जमीन को हड़पने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी गौ भक्तों से, और इसको अगर मान जाती है सरकार तो ठीक है, नहीं इसको बड़े पैमाने के ऊपर आंदोलन हम करेंगे इसके ऊपर। बिना अनुदान के ये गौशाला चल रही है और इतने साल से जिन गौशालाओं को अनुदान मिलता है वो उनकी भी स्थिति अभी छीके आ रही हैं, चारा खिलाने के लिए गौपालक नहीं मिल रहे हैं और ये बिना पैसे तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। तो सभी गौ भक्तों से, गवर्नमेंट से और सरकारी तंत्र से हमारा यही आग्रह रहेगा कि ये इस गौशाला को न हटाए।